हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमारे पास में ये है 12th फ्री बोर्ड का पेपर 2025 का 346 BCG जिसका कोड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कई जिलों में ये पेपर आ रहा है। तो जिसका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक ई बराबर क्या होता है, F/Q0। तो इसका होगा न्यूटन बटे कूलाम ये होगा। और एक ई का फार्मूला होता है dB/dr। तो ये होता है वोल्ट बटे मीटर, ये भी होगा। और जूल बटे कूलाम मीटर ये भी होगा। लेकिन कौन सा नहीं होगा, जूल बटे कूलाम नहीं होगा। तो चलिए बी विकल्प देखते हैं। क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर बी में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से चलता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा। तो नियत वेग से चलेगा तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल 0 होगा। अगला है, लेंज का नियम किस संरक्षण पर आधारित है। लेंज का नियम एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखने पर लेंस की क्षमता होगी। तो देखो, उत्तल लेंस की क्षमता P बराबर 1/f यानी 100/f माने 40 सेंटीमीटर। तो 0 से 0 चला जाएगा। 2 दूनी 4 दो पंचे 10 यानी 5/2 यानी 2.5 आएगा। 2.5 आएगा। P1 का मान आएगा प्लस का 2.5 डायोप्टर। इसी प्रकार P2 का निकालेंगे तो P2 बराबर 100/25 सेंटीमीटर माइनस का होगा क्योंकि अवतल लेंस है। 25 चक्कू 100 यानी -4 आएगा। तो यहाँ पर अब हमें निकालना है, संपर्क में रखना है। तो P बराबर कितना आएगा, P बराबर P1 प्लस P2 जोड़ेंगे तो P1 का मान आया था 2.5 प्लस का और इसका है माइनस का 4। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस। तो यहाँ 4 में से घटा देंगे कितना, 2.5। 10 में से 5 गया 5 और 3 में से 2 गया 1। तो बचेगा यहाँ पर माइनस का 1.5 जो कि विकल्प नंबर फर्स्ट में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर गतिमान आवेशित कण से संबंधित डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्ध्य कण पर निर्भर करती है। लैम्डा बराबर किस पर, लैम्डा बराबर देखो क्या होता है, P बराबर mb होता है और H/P ये फार्मूला होता नहीं, लैम्डा बराबर शायद P/H या H/P होता है। तो यहाँ पर P बराबर क्या होता है, mb। P बराबर mb। तो लैम्डा एक हिसाब से P पर निर्भर करता है यानी संवेग पर। तो संवेग द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है तो ये भी हो जाएगा और आवेश पर भी। तो ये उपयुक्त तो सभी पर हो जाएगा तीनों। अर्धचालकों की चालकता ताप के अधिक होने पर बढ़ती है। ठीक, इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब ताप बढ़ता है तब बढ़ता है। सेक्शन नंबर खा में दिया है ओम के नियम की सीमाएं। देखो साथियों, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ सभी के लिए, तो आप सभी का कर्तव्य है लाइक देना। तो आप सभी लोग लाइक और हाइप कर दीजिए वीडियो को। साथ में अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका फुल सॉल्यूशन इस वीडियो का लेकर आऊँगा। फुल सॉल्यूशन अगर आप चाहते हो तो कमेंट में लिखना फुल सॉल्यूशन सर। ओम के नियम की सीमाएं लिखना है। LCR परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का व्यंजक लिखना है। किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पीयर से 0 तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 100 वोल्ट है, परिपथ में 100 प्रेरकत्व का आकलन कीजिए। डी विकल्प है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी सबसे छोटी तरंग के तरंगदैर्ध्यों के नाम बताइए। अगला यहाँ पर प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु में अंतरम इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या 5.3 10⁻⁻11 मीटर है। n बराबर 2 की कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए, E बराबर mc² जो होता है। तो पहले आप लोग पूरा पेपर देख लीजिए, यदि आप चाहेंगे तो मैं इसका सॉल्यूशन करा दूंगा। 2 ओम 3 ओम 5 ओम के प्रतिरोध 10 वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जुड़े हैं। 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। विरामावस्था में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा MEB में ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। ठीक, आप लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा क्वालिटी में नहीं दिख रहा है वीडियो, ये फ़ोटो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये पेपर मेरे पास नहीं था, मैंने कहीं से लिया है। तो यदि अर्ध तरंग दृष्टिकारी में निवेशित आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति क्या होगी। समान निवेश आवृत्ति पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की निर्गत आवृत्ति क्या होगी। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, समविभव पृष्ठ की 2 विशेषताएं लिखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र प्रथम विचलन कोण प्रिज्म कोण के पदों के रूप में लिखना है। मतलब यहाँ पर n बराबर sin A प्लस डेल m
अपॉन 2 और नीचे साइन ए अपॉन 2 इस तरीके का फार्मूला लिखना है। और यहाँ पर डेल एम बराबर न्यूनतम विचलन की स्थिति में, एक मिनट, न्यूनतम विचलन की स्थिति में n-1 और इंटू ए इस तरीके के फार्मूले लिखने हैं। दिखाइए कि विद्युत शक्ति द्वारा किसी पदार्थ के एकांक आयतन में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा इतनी होती है। और ये सवाल है पूरा, आप लोग पढ़ लीजिए। ये सवाल दिया गया है, इसे भी आप लोग कल देख लीजिए। और डी वाला कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स, इसको भी देख लीजिए। और देहली तरंग दैर्ध्य वाला भी देख लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए, अदिश है कि सदिश है, मात्रक लिखिए। इसमें शक्ति गुणांक ज्ञात करना, नहीं तो ये फिर न्यूमेरिकल आपको लगाना है। अगला है यहाँ पर ये सवाल पूरा दिया हुआ है, एक मिनट, ये सवाल आप लोग देख लीजिए। प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण, कार्यफलन एवं देहली तरंग दैर्ध्य की व्याख्या करनी है। छठा प्रश्न आप सभी के सामने है, संधारित्र की प्लेट की धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है? और ये सवाल लगाना है। और गाउस की प्रमेय का नियम लिखना है और ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है। 5 नंबर का भी है, इसीलिए बड़ा है। किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का उपयोग करते हुए पतले लेंस के लिए फोकस दूरी के सूत्र का निगमन कीजिए। विवर्तन किसे कहते हैं? और इसके लिए पूरा ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पनाएं लिखिए। हाइड्रोजन परमाणु की 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र लिखिए। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम उत्तेजन विभव और आयतन विभव का मान ज्ञात कीजिए। और ये पूरा क्वेश्चन करिए। ये पीएन लास्ट प्रश्न है, पीएन संधि डायोड वाला। बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? ये आप लोग पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद में मैं अभी इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा चैनल पर, वहाँ से आप लोग देख लेना और इसको पोस्ट कर दूंगा। अगर आप कहेंगे सॉल्यूशन तो मैं कराऊंगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथियों देखिए, इसमें बहुत से क्वेश्चन जो हैं देखिए सरल भी आए हुए हैं। जैसे लेंज का नियम किस संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने बहुत से वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आप लोग चैनल पे जाना और एक मिलेगा वीडियो वाला सेक्शन, वहाँ पर आप लोग ढेर सारी वीडियो नीचे चले जाना, मिल जाएंगी। या फिर आप लोग इधर जाइएगा प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट में मैंने अलग अलग 12th की और 10th की प्लेलिस्ट बना दी, वहाँ से वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको कोई और पेपर चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार भैया आप सभी लोग वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर कर दीजिए। लाइक करने से वीडियो थोड़ा ग्रो करता है और नए नए विद्यार्थियों तक पहुंचता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। थैंक यू सो मच।